हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप बर्बसूट को बहुत ही क्लोजली जानना चाहते हैं कि बर्बसूट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हम इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है दोस्तों, जहाँ पे हम बर्बसूट के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और आपको बताएंगे बर्बसूट क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा को। तो आज के एजेंडा में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बर्बसूट, बर्बसूट इंस्टॉलेशन, बर्बसूट कॉन्फ़िगरेशन एंड सम बेसिक एक्सप्लॉइट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन टू बर्बसूट से, देन आएंगे उसके इंस्टॉलेशन पे एंड किस तरीके से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग अलग ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, एंड लास्ट में हम देखेंगे किस तरीके से बर्बसूट को यूज़ करा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि बर्बसूट एक्चुअल में है क्या। तो बर्बसूट एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक टूल है। बर्बसूट को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो किसी भी एक वेब एप्लीकेशन को स्कैन करने के लिए, उसमें वर्नेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए, उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ को फाउंड करने के लिए हम बर्बसूट का इस्तेमाल करते हैं। पहले जब बर्बसूट की शुरुआत हुई थी तो ये सिर्फ वेब एप्लीकेशन को ही स्कैन करता था, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हीं में से वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने का काम या फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ फाइंड आउट करने का काम ये करता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों बर्बसूट इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि आज बर्बसूट को वेब एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन एंड एपीआई के लिए भी स्कैन, वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो इन शॉर्ट, बर्बसूट एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन एंड एपीआई को स्कैन, वर्नेबिलिटी स्कैन, एक्सप्लॉइट एंड इस तरह के अटैक्स करने के लिए। मेनली बर्बसूट का इस्तेमाल कॉर्पोरेट्स में होता है, प्रोफेशनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आ रहे हैं, तो बर्बसूट आपके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप ओएससीपी का एग्ज़ाम देते हैं, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो बर्बसूट आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बर्बसूट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों बर्बसूट के कितने एडिशंस हैं। तो बर्बसूट के मेनली आज मार्केट में 3 एडिशन आते हैं। तो हम चलते हैं बर्बसूट की वेबसाइट पे। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों बर्बसूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसका नाम है portswigger.net। आज मैं जितनी वेबसाइट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो भी लिंक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उन सभी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आएंगे, बर्बसूट एंटरप्राइज एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन एंड कम्युनिटी एडिशन। बर्बसूट के मेनली 3 एडिशन आते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यूबी हैं साइबर सिक्योरिटी में और वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो आपके लिए कम्युनिटी एडिशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ पे आप अपने जितने भी वेब एप्लीकेशन के अटैक्स हैं या फिर जितने भी आपको रिसर्च करनी है, आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ फाइंड आउट करने हैं वर्नेबल एप्लीकेशंस पे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल हैं एंड प्रोफेशनली काम करते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल एडिशन यहाँ पे अवेलेबल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे एंटरप्राइज एडिशन भी आता है जो कंपनी लेवल पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर आप प्रोफेशनल या फिर एंटरप्राइज एडिशन परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो कम्युनिटी एडिशन है वो आता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यानी कि आप कम्युनिटी एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बिगनर, एंड अगर आप वेब एप्लीकेशन में स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिंग करना, तो आप कम्युनिटी एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम्युनिटी एडिशन सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिटी एडिशन के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आज मार्केट में बर्बसूट के और भी कई तरह से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्यूनेटिक्स, OWASP-ZAP, नेटस्पार्कर एंड W3AF। तो ये कुछ 4 नाम मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं जो आप बर्बसूट के अलावा इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से OWASP-ZAP एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास वेब एप्लीकेशन स्कैनर आ जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप स्कैनिंग एंड वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इन चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बर्बसूट के बारे में। तो समझते हैं कि बर्बसूट एक्चुअल में क्या है। तो एक नॉर्मल सिनेरियो में दोस्तों अगर किसी भी वेबसाइट पे आपको जाना होता है तो नॉर्मल आप क्या करते हैं, किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, वो वेब ब्राउज़र आपको वेब सर्वर तक लेके जाने का
काम करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र मिकी है और मिकी को फेसबुक पे जाना है। तो यूज़र मिकी अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र जिसका वो इस्तेमाल करता है वो उसको ओपन करेगा और facebook.com लिखेगा। उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर से वापस रिक्वेस्ट उसके सिस्टम पे आएगी। तो ये होता है एक नॉर्मल सिनेरियो में। लेकिन दोस्तों जब आप बर्बसूट का इस्तेमाल करते हैं तो बर्बसूट काम करता है एक मिडलमैन की तरह। यानी कि जो यूज़र मिकी होगा वो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद जैसे ही वो लिखेगा www.facebook.com, तो जो facebook.com की रिक्वेस्ट होगी वो डायरेक्टली सर्वर के पास ना जाते हुए सबसे पहले जाएगी आपके बर्बसूट के पास। देन बर्बसूट से वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगी। इन अ नटशेल जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र से जा रही है सर्वर के लिए वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती हुई जाएगी बर्बसूट से। और बर्बसूट में दोस्तों इतनी पावर होती है कि आपकी रिक्वेस्ट को वो टेक डाउन कर सकता है, आपके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है। यानी कि आपकी जो भी सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है वो बर्बसूट से होते हुए आगे जा रही है। इसीलिए यहाँ पे बर्बसूट एक मिडलमैन की तरह काम करता है। तो जो भी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से सर्वर पे जा रही है वो भी बर्बसूट से होती हुई जाएगी एंड जो रिस्पॉन्स सर्वर से आपके लिए आ रहा है वो भी बर्बसूट से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बर्बसूट की मदद से आप हर एक रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं एंड इवन आप उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो बर्बसूट एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के बिहेवियर को समझने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो देखने के लिए एंड उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए एंड अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो बर्बसूट के बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं दोस्तों, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बर्बसूट को किस तरह से इंस्टॉल करा जाए। तो चलिए वो देखते हैं किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बर्बसूट इंस्टॉलेशन मेथड। तो बर्बसूट एक ऐसा टूल है दोस्तों जो आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर अगर आपके पास विंडोज़ है और अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप बर्बसूट को इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा अगर हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है, मेक श्योर आपको ये करना पड़ेगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल हो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ में आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या फिर नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल कमांड हमको चलानी है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा है या फिर नहीं। तो मैं आ गया हूँ अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और विंडोज़ 10 का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जावा के वर्जन को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए विंडोज़+R प्रेस करेंगे एंड CMD आपको लिखना है तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जावा वर्जन चेक करने के लिए आपको लिखना है जावा-वर्जन, एंटर प्रेस करेंगे। और अगर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे एरर आता है कि जावा इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इट मीन्स कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है। इट मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ पे हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वो वेबसाइट पहले से ही ओपन करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप जावा को लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ या मैक के लिए करना चाहते हैं वो भी आप इसी जगह से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लिनक्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं विंडोज़ के लिए तो हम क्लिक करेंगे विंडोज़ पे एंड यहाँ पे आपको x64 इंस्टॉलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेक श्योर आपका सिस्टम 64 बिट का हो, लेकिन अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है 32 बिट के लिए भी, तो यहाँ से आप 32 बिट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। x86 का मतलब होता है 32 बिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है, तो अब इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल होना स्टार्ट होने लगेगा। तो जैसे आप एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। आपको क्लिक करना है क्लोज पे एंड यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो अब एक बार अपने सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है प्रॉपर्ली या फिर नहीं हुआ है। तो हम इसको रीस्टार्ट कर दें। तो वापस से हम अपना CMD ओपन करते हैं। फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे जावा-वर्जन, एंटर प्रेस करते हैं।
तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, पहले जहाँ पे एक एरर हमको देखने के लिए मिल रहा था और यहाँ पे अब वो आपको जावा का वर्जन दिखा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इंस्टॉल करना है दोस्तों इसमें बर्बसूट, क्योंकि बर्बसूट का एक प्री रिक्विजिट ये है कि आपको अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग बर्बसूट। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड मैं ओपन करता हूँ बर्बसूट की इस वेबसाइट को जहाँ पे हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं। उस वेबसाइट का लिंक भी दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों वापस से पोर्टस्विगर की वेबसाइट पे, जहाँ से हम डाउनलोड करने वाले हैं बर्बसूट का कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जिस एडिशन को आप डाउनलोड करना चाहते हो उस एडिशन पे आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड और वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल दोस्तों, वापस से आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है कम्युनिटी एडिशन पे एंड उसके बाद आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए इसको डाउनलोड करना चाहते हो वो प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम कर रहे हैं विंडोज़ के लिए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ सेट हो रखा है, लेकिन अगर आप इसको लिनक्स के लिए करना चाहते हो, मैक के लिए करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जार ऑप्शन। तो ये जार एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली बर्बसूट को रन कर सकते हो। मीन्स टू से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, आप सिंपल एक कमांड से इस जार फाइल को रन कर सकते हो और आपका बर्बसूट रन हो जाएगा। मैं वो भी आपको बता दूंगा वो कौन सी कमांड है जिसका आप इस्तेमाल करके इस जार फाइल को रन कर सकते हो विदाउट एन इंस्टॉलेशन। फिलहाल हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज़ के लिए, तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन केस आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके भी उसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे नॉर्मल आप किसी भी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, एज इट इज़ आपको इसको भी इंस्टॉल करना है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल मिलता है, यानी कि जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है आपको काली में करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मिलता है प्री इंस्टॉल्ड। तो चलिए देखते हैं ये काली में किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने काली ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे बर्बसूट पहले से इंस्टॉल मिलता है, तो यहाँ पे मुझे उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करने के लिए दोस्तों या तो सिंपली आप यहीं से इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप टर्मिनल से भी ओपन कर सकते हैं। तो टर्मिनल से कैसे ओपन करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है बर्बसूट। तो बर्बसूट आपको यहाँ पे लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। जैसे आप बर्बसूट लिख के एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपके सामने बर्बसूट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको कम्युनिटी एडिशन ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो उसका प्रोफेशनल वर्जन है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिलीट ओल्ड टेम्परेरी फाइल्स, तो हम क्लिक करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे हमको ये अपडेट के लिए बोल रहा है, लेकिन फिलहाल हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं एंड आप चाहें तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कम्युनिटी एडिशन में यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल एडिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव भी कर सकते हो एंड वापस से उन प्रोजेक्ट्स को वापस से ओपन भी कर सकते हो। लेकिन कम्युनिटी एडिशन में आपको एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट का ही ऑप्शन अवेलेबल मिलता है, तो हम इसी में काम करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेरी प्रोजेक्ट का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप वापस से स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए नज़र आता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए नज़र आ जाते हैं, जैसे कि टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पे बर्बसूट एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना अगर सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि बग बाउंटी में हो या फिर पेन टेस्टिंग में हो बर्बसूट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। बर्बसूट का इस्तेमाल सिर्फ वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए ही नहीं, आप एक्सप्लॉइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिलहाल आज की तो एक बहुत बेसिक वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ एंड थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके एडवांस यूसेज भी बताने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो पे आते हैं 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लाके ज़रूर दूंगा। लेकिन फिलहाल इसको हम कन्फिगर कर लेते हैं, किस तरीके से उसको कन्फिगर करना है वो देख लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम बर्बसूट जो है वो एज अ प्रॉक्सी काम करता है, एज अ मिडलमैन काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं प्रॉक्सी टैब पे। प्रॉक्सी टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉरवर्ड, ड्रॉप, इंटरसेप्शन इज ऑन, एक्शन, ओपन ब्राउज़र। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस टैब पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेट करना पड़ता है एक प्रॉक्सी लिसनर। तो यहाँ पे अपने लोकल होस्ट का आप आईपी देते हैं। ये हम आईपी इसलिए देते हैं ताकि जो भी रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र से जा रही है किसी भी एक वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे, वो रिक्वेस्ट इस बर्बसूट से होते हुए जाए, ताकि हम उस वेबसाइट को कैप्चर करके उसमें मैनिपुलेशन एंड जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो लोकल होस्ट है उसका आईपी सेट करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बर्बसूट है वो 127.0.0.1:8080 पोर्ट नंबर पे चलता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा पोर्ट है जो कि 8080 पोर्ट पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे जिस भी पोर्ट पे आपको बर्बसूट को बाइंड करना है उस पोर्ट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो बर्बसूट है वो 8080 पोर्ट पे चलता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो रखा है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं छेड़ेंगे, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 127 पे सेट हो रखा है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम अपने ब्राउज़र कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो आपके ब्राउज़र से होती हुई जाएगी आपके वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अलग अलग ब्राउज़र पे आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। हालांकि हर ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर आपको फायरफॉक्स पे इसको कॉन्फ़िगर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स पे कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले ओपन करते हो अपना फायरफॉक्स। तो यहाँ पे हमारा फायरफॉक्स ओपन हो गया है। हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रॉक्सी। एंड प्रॉक्सी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका नेटवर्क सेटिंग्स ओपन होंगी एंड आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे आप HTTP प्रॉक्सी में वही पोर्ट एंड वही आईपी डालेंगे जो आपके बर्बसूट में सेट हो रखी है। तो यहाँ पे हमारे बर्बसूट में सेट हुई थी 127.0.0.1, तो सेम आईपी हमने यहाँ सेट करा एंड जिस पोर्ट पे हमको रन करना है वो है 8080। तो एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है बर्बसूट का, तो यहाँ पे हमने वो सेट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों ये तो प्रॉक्सी रही HTTP वेबसाइट की, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट आज चलती हैं HTTPS पे। तो यहाँ पे सेम सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी HTTPS के लिए भी। तो यहाँ पे भी हम सेम आईपी दे देते हैं एंड सेम पोर्ट नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप HTTPS का ट्रैफिक भी फॉरवर्ड करना चाहते हैं बर्बसूट के थ्रू, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एक सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी अगर HTTPS की वेबसाइट है तो वहाँ पे असाइन होता है एक सर्टिफिकेट जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे हम इनक्रिप्टेड डेटा को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रखा है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसको सेट करने के बाद सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है एंड मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्रॉक्सी हो चुकी है सेट। लेकिन अब हम कहते हैं दोस्तों कि अगर हमको HTTPS का वेबसाइट का ट्रैफिक भी जो कि है बर्बसूट के थ्रू पास करवाना है, तो उसके लिए हमको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक और टैब ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है HTTP://burbsuit। तो बर्बसूट आपको लिखना है एंड यहाँ पे एक बर्बसूट कम्युनिटी एडिशन का एक इंडेक्स पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको CS सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट। इस पर आपको क्लिक करना है, सेव फाइल पे क्लिक करना है एंड जहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको प्रेफरेंस पे वापस से जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सर्च करना है। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ सर्टिफिकेट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू सर्टिफिकेट एंड व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट पे। तो जो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओपन पे। तो अब ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। इन दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है, ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई वेबसाइट एंड टू आइडेंटिफाई ईमेल यूजर्स। ओके पे क्लिक करेंगे
इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप चाहे आप किसी HTTP वेबसाइट पे जाएं या फिर आप जाते हैं HTTPS वेबसाइट पे, सारा ट्रैफिक होता हुआ जाएगा आपके बर्बसूट से। तो अभी तक हमने एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, हमने प्रॉक्सी सेट कर ली है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हम अपने बर्बसूट पे चलते हैं। तो बर्बसूट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो हर एक ऑप्शन की तो बात अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन ऑप्शन है मैं वो आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक ऑप्शन है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर रखा है तो जो भी रिक्वेस्ट आपके वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर की तरफ जा रही है वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेब सर्वर की तरफ ना जाके सबसे पहले यहाँ पे जाके होल्ड हो जाएगी, और जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तभी वो रिक्वेस्ट आगे जाके फॉरवर्ड होगी। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। चलिए चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे एंड वहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ youtube.com। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने youtube.com तो लिख दिया है, लेकिन ये youtube.com का पेज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो डायरेक्टली वेब सर्वर तक अभी तक नहीं पहुँची है। वो रिक्वेस्ट होल्ड कर रखी है मेरे बर्बसूट टूल ने। तो यहाँ पे मैं अब बर्बसूट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि youtube.com की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रखी है। तो यानी कि यहाँ पे वो रिक्वेस्ट है जो कि मैंने वहाँ पे हिट करी थी। तो जैसे ही अगर मैं इस पर फॉरवर्ड पे क्लिक करता जाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग रिक्वेस्ट देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड करी है तो मैं वापस से वही ब्राउज़र ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हाफ पेज लोड हो चुका है, यानी कि आधी रिक्वेस्ट वहाँ से रिलीज़ हो चुकी है। अब मैं वापस से बर्बसूट पे जाता हूँ एंड मैं पूरी तरीके से इस पेज को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैं इसमें क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे गई थी। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ गया है कि यहाँ पे मेरा YouTube का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म इन्होंने तैयार करा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपके वेब ब्राउज़र से अगर रिलीज़ हो रही है वो वेब ब्राउज़र से डायरेक्टली सर्वर पे ना जाते हुए आपके बर्बसूट पे होल्ड हो जाएगी। बर्बसूट पे होल्ड होने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस रिक्वेस्ट के संग क्या करना है। एंड वही टाइम होता है जब आप चेक करते हो वर्नरेबिलिटीज़ को एंड आप अलग अलग सिक्योरिटी इशूज़ फाइंड कर सकते हो, उस रिक्वेस्ट को आप वहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो एंड और भी कई ज़्यादा चीज़ें। तो इसके बारे में तो हम आगे जाके और भी डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम बर्बसूट का एडवांस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बर्बसूट क्या है, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या है इसके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में एंड कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन इसका आपको कैसे करना है। तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंटरसेप्ट का। लेकिन अगर आप इंटरसेप्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको पे क्लिक करोगे तो इंटरसेप्शन ऑफ हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे यूसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे HTTP हिस्ट्री है। तो जितनी भी अभी तक आपने रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी हैं अपने सिस्टम से, वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नज़र आ जाती हैं। इसी तरीके से बर्बसूट का और भी कई तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन बताया है एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन बताया है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स करिए एंड मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको डेफिनेटली ला के दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।